कभी सुप्रिया श्रीनेत तो कभी सुरजेवाला, फर्क क्या है? एक ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, दूसरे ने पब्लिक मंच का, लेकिन दोनों ने ही महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की। अभी सुप्रिया श्रीनेत कंगना रनौत विवाद थमा भी नहीं कि रणदीप सुरजेवाला ने मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी को लेकर अभद्र टिप्पणी कर डाली है। अब सवाल ये कि एक तरफ प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं, तो दूसरी तरफ राहुल महिला सम्मान का झंडा बुलंद करते हैं, लेकिन उनके ही नेता महिलाओं को लेकर ऐसे फूहड़ बयान देते हैं। महिला सम्मान का अपमान हुआ तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। इसको लेकर तमाम तरह के बयान आए, दो टूक में करेंगे चर्चा। उससे पहले सुनवाते हैं बयान। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो बनाते हो। ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। Because we are very popular, we are famous, and so target उन्हीं पे किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के, उसको टारगेट करके फायदा किया उनका। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। कैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। मातृशक्ति के प्रति कांग्रेस पार्टी का ये रवैया, कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण, कांग्रेस पार्टी का ये औछापन, ये साफ जाहिर करता है कि मातृशक्ति के प्रति कांग्रेस पार्टी की कितनी बुरी सोच है। ऐसी टिप्पणी ये दिखाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी सोच है। कांग्रेस पार्टी महिला का सम्मान नहीं करते हैं, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना। और देखिए किस ढंग से रणदीप सुरजेवाला पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हाथों का इस्तेमाल करके हेमा मालिनी के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। रणदीप सुरजेवाला के इस बयान पर बीजेपी के महिला नेताओं ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। महिला अस्मिता, आत्मसम्मान और उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने, महिलाओं को लज्जित और अपमानित करने का कांग्रेस का पुराना कल्चर है। बहुत ही अभद्रता का काम किया है रणदीप सुरजेवाला जी ने, जिन्होंने ऐसी टिप्पणी करी है एक महिला के। कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए कि ऐसे नेताओं के साथ कैसे डील किया जाए जो महिलाओं के प्रति इस टाइप के बयान देते हैं। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, नारी को खरी खोटी सुनाएगी कांग्रेस, भारी कीमत चुकाएगी। सुरजेवाला के बिगड़े बोल, कांग्रेस का सेल्फ गोल। लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले बयान, फिर भी महिलाओं का अपमान। मोहब्बत की दुकान, कांग्रेस नेताओं के बेतुके बयान। महिलाओं पर गंदी बात, कौन थामेगा हाथ? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अजय वर्मा जी, क्या हो गया आपके नेताओं को? आधी आबादी के लिए ऐसे शब्द, क्या चुनाव से ठीक पहले ये क्या प्रायोजन है कि आपके लोग आप ही को हराने के मूड में हैं क्या? सुप्रिया श्रीनेत, सुरजेवाला, हो क्या गया है? देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल में ऐसे लोग नहीं है कि जो बाबा बनारस की नगरी में इनके जो प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो, गृह मंत्री के साथ फोटो, स्मृति ईरानी के साथ फोटो और बलात्कार करते हैं एक नाबालिग के साथ और 60 दिन गायब हो जाते हैं। पुलिस और देश की सरकार भी कुछ नहीं कर पाती है। हमारे यहाँ ऐसी मानसिक विचारधारा, इतनी गंदी सोच के लोग नहीं है। लेकिन ये लोग चूंकि एजेंडा चलाते हैं, हम नारियों का, महिलाओं का, बहन का, बेटियों का, हमारे नेता राहुल गांधी, हमारी नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे जी, अजय वर्मा और हमारे लाखों बब्बर शेर कार्यकर्ता बड़ा सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ कुलदीप सेंगर जैसा बलात्कारी विधायक नहीं है। हमारे यहाँ जो इनके सारे बड़े नेताओं के चरण चुंबक करते हैं, ऐसे गुरु नहीं है आसाराम बापू जो बलात्कारी गुरु कहलाते हो। हमारे यहाँ स्वामी चिन्मयानंद नहीं है जो भेड़ के बेस में भेड़ी के रूप में बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी की उस विचारधारा, उस आइडियोलॉजी का पूरा स्टेटमेंट सुनिए आप रणदीप सुरजेवाला। पानी पी लीजिए आप। देखिए हम लोग, अजय जी पानी पी लीजिए। पूरा एक सेकंड काशी जी, हम लोग पूरा का पूरा
हम कभी विरोध नहीं करते, लेकिन एक एजेंडा चलाकर उसको प्रोपेगेंडा करके काट छाट कर वीडियो को शॉर्ट करके वीडियो की भाषा बदल के चुनाव जीतना है किसी बहाने से भी। जो सुरजेवाला का बयान है, मतलब वीडियो से छेड़छाड़ की गई। मेरी आप समझे नहीं, उसका पूरा बयान सुनो ना, पूरा सेट सुनिए उनका, और पूरा सेट सुनने के बाद देखिए क्या कहां से जुड़ा। आप 2 लाइन काट देंगे और उसे शुरू कर देंगे। हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, नहीं करते। भुवन भास्कर जोशी जी साथ में है, गठबंधन में है, कहीं उनके बयान आप लोगों पर भी फर्क न डाल जाए कि ये तो उसी पार्टी के साथ है जो महिलाओं का अपमान करती है। मेरे को लगता है राहुल जी, पूरा देश अगर किसी को फॉलो करता है वो देश के प्रधानमंत्री जी को कहता है। और मैं देखता हूं देश का दुर्भाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक महिला को कहते हैं 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड। वो एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहते हैं जर्सी गाय। वो कहते हैं एक अभी हम देख पा रहे थे, और उनका सहयोगी संगठन क्या कहता है, सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बीवी कहता है, जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी संगठन है। और अभी हम देख पा रहे थे आदरणीय मोदी जी ने जब आदरणीय आडवाणी जी को भारत रत्न दिया तो कैसे एक महामहिम राष्ट्रपति खड़ी रही और मोदी जी उठने की हिम्मत भी महिला सम्मान में नहीं कर पाए। और रही बात बनारस में भी हम देख पाते हैं इनके महिला सम्मान को, क्योंकि जो रेप करने वाले थे वो तीनों लड़के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। तो निश्चित तौर पे मेरे को लगता है कि देश के जो आइडियल होते हैं प्रधानमंत्री, जब उनकी परिपाटी ऐसी होती है तो कहीं ना कहीं गलती कहीं अन्य लोगों से भी होती है। मैं महिला जो आदरणीय सुरजेवाला जी ने कहा वो उसका बचाव नहीं कह रहा, लेकिन हमारे भाई ने जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने जो बात कही है कि अगर आप बयानों को तोड़ के दिखाएंगे, मैं सुन लीजिए राहुल जी, हम भी आपको सुनते हैं, देश भी आपको सुनता है। हम सुनते, जो हमारे मुझे कौन सुनेगा, मैं तो सवाल करता हूँ। मैं सुन तो लीजिए, हमें तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ जो हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि आप लाइनों को तोड़ फोड़ के आईटी सेल के द्वारा अगर इस तरह प्रचारित करेंगे तो यह हो सकता है कि आप चुनाव जीतने के लिए आपका सस्ता लोकप्रियता का उपाय हो, लेकिन जनता आपके जो महिलाओं के प्रति आपकी जो भावना है उसको जानता है। हमने मणिपुर को भी देखा है, हमने जो देखा है पहलवान बेटियों के दर्द को भी देखा है, हाथरस को भी देखा है, उन्नाव को भी देखा है, कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी के साथ जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, ये सब देश ने देखा है। मुझे लगता है कि अगर महिलाओं का अपमान कोई करता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी। अपर्णा दीक्षित जी, ये सब महिलाओं का सम्मान करते हैं, बीजेपी महिलाओं का अपमान करती है। पिछले दिनों तो किसी ने उनका अकाउंट ही किसी के हाथ में था तो वहां से सोशल मीडिया एक्स पर किसी ने लिख दिया, आज सुरजेवाला के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात की जा रही है। देखिए राहुल जी, मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है कि महिलाओं के बारे में इनके जो नेता हैं, दिग्गज नेता, पहले राहुल गांधी ने बोला पहले, और उसके बाद दिग्विजय ने बोलते थे, और कमलनाथ बोलते थे, इनके इंडी गठबंधन के आजम खान बोलते थे, अबू आजमी बोलते थे। कौन है जो नहीं बोलता था? महिलाओं पर अशोभनीय, अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करना इनका पुराना कल्चर रहा है। ये हमेशा महिलाओं को ऐसे ही देखते आए हैं। टंचमाल बोलते हैं, उनकी एक प्रवक्ता थी, वो शारीरिक शोषण का आरोप लगाती थी इन पर, कांग्रेस पार्टी की। इनके समाजवादी पार्टी के कल्चर में भाभी बोलने का कल्चर है, बहन तो बोलते ही नहीं है। हमें इनको लज्जा आनी चाहिए। इस तरीके से आप अपनी पार्टियों को डिफेंड कर रहे हैं, लज्जा आनी चाहिए। बहुत ही निंदनीय है ये विषय। अरे आप ये सोचो, दुर्योधन ने नारी का अपमान किया था, उनका सर्वनाश हो गया, तो एक दिन कांग्रेस पार्टी भी इसी तरीके का हश्र होगा कांग्रेस पार्टी का। और दूसरी बात बता दूं, आने वाले 2024 में महिला आधी आबादी है। अगर आपको इस तरीके के बयान देते हुए, अगर आप एक जो पद्मश्री का सम्मान प्राप्त किए हुए महिला है, दो बार की सांसद है, तीसरी बार उनको चुना जाना है मथुरा से, तो आप उन पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं कि तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। जब आपका बस नहीं चलता है तो आप यही करते हैं, मीडिया पर सवाल उठाते हैं, न्यायपालिकाओं पर सवाल उठाते हैं। आपके पास बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है। बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है, और अभद्र टिप्पणियां करना बंद करो। राहुल जी, मैं बोलूं? अजय जी, मोहब्बत की दुकान में बदजुबानी कब से होने लगी?
राहुल जी कितनी शर्मनाक है। मैं बहन और बेटियों का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जब साक्षी मलिक के साथ इनका एक एमपी जो इनका आदर्श जो चरण छूती है जिन उस एमपी के, वो जब बदतमीजी करता है, उसके लिए पुलिस ने लिखा कि किस तरह से उसने व्यवहार करा, तब इनके मुंह में दही और बर्फ जम जाता है, तब ये आधी आबादी की बात नहीं करती। अरे देश की आधी आबादी को अपमानित करने का काम आपके सांसद करते हैं, आपके नेता शारीरिक शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं, और भाजपा के जो बाबा बलात्कारी बाबा होते हैं। शर्म नहीं आती ऐसी महिलाओं को इस तरह की बात करते हुए, लेकिन इनके मुंह में दही जम जाती है, इन लोगों के मुंह में बर्फ जम जाता है। और केवल वो तो प्रैक्टिकल चीजें, देश के भाजपा के कितने नेताओं के नाम गिनाऊं मैं, मणिपुर का इनका एक नेता जब क्या क्या कहते हैं, और यहाँ बैठकर ये भाषण और टीवी पर चूंकि एजेंडा चला रहे हैं, आईटी सेल इनका है। हम निंदा करते हैं कि कहीं भी कोई महिलाओं को करेगा, लेकिन ये तो कभी ना माफी मांगते हैं। नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते हैं, कभी वो बंगाल में कहते हैं आधी आबादी को दीदी ओ दीदी। टाइम्स नाउ ने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री किस तरह से मोहल्ले के छिछोरे लड़कों की तरह, ये टाइम्स नाउ के बुक फ्रंट पर आया था कि बंगाल में किस तरह से बेइज्जत किया, तो बंगाल की जनता ने किक मारा। ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता भी 2024 के चुनाव में किक मारेगी, ये मैं नहीं कह रहा, देश की आधी आबादी कह रही है। भाजपा के नेता प्रवक्ताओं को तो छोड़ दो, जब हिंदुस्तान की महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, जब साक्षी मलिक पे अत्याचार होते हैं, इनसे पूछो गई थी दिल्ली उन्हें समर्थन करने, ये बैठी थी उनके धरने में, शर्म नहीं आती इनको, नारी कहलाती है और नारी के नाम पर कलंक है। ये भाजपा में होना अच्छी बात है, लेकिन नारी के पीड़ा। सर काउंटर दे दीजिए, ये बात कर 1 मिनट आ रहे हैं जोशी जी। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, आप कर रहे थे बात कुलदीप सिंह सेंगर की, आप बात कर रहे थे चिन्मयानंद, जिसने जो पाया गया है आरोपी, उसको जेल भी भेजा है भारतीय जनता पार्टी ने। अरे वो थे कौन भाजपा के विधायक, वो भाजपा की आइडियोलॉजी, वो भाजपा के मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, वो भाजपा के एमपी थे, वो भाजपा की आइडियोलॉजी है। आप भी भाजपा की प्रवक्ता है, आप भी भाजपा की नेता है। साक्षी मलिक के लिए आप खड़ी नहीं हुई बहन जी, बीच में नहीं बोली थी। नहीं गलत बात है, आप बीच में बोल रहे हैं। साक्षी मलिक के लिए अजय जी आरोप लगा रहे तो जवाब भी सुन लीजिए। बबीता फोगाट के लिए आप खड़ी नहीं हुई, दिल्ली गई थी क्या आप? अजय वर्मा जी अब सवाल कर रहे तो जवाब ले लीजिए। जब भारतीय कांग्रेस पार्टी कहाँ थी जब अपनी ही कार्यकर्ताओं को टंचमाल बोला जा रहा था भरे मंच से? सुरजेवाला जी ने बयान दिया है, कहाँ है? आप डिफेंड करने आ गए, थोड़ा सा तो लिहाज और शर्म करी होती। महिलाओं को इस तरीके से इतनी पब्लिकली आप बोल रहे हैं, आपके पार्टी सांसद को पब्लिकली बोल रहे हैं, सांसद को तो शर्म लिहाज करी होती। एक सिटिंग सांसद को सारे दमखम से आप जो बात कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं अपने ही नेताओं को, पहले आप ये बोलो, आप उस शक्ति के लिए बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि महिलाएं हैं जो वो इस तरीके से बात की जाएगी। अरे ऐसी पार्टी अगर रही आपकी, ऐसे ही विचार रहे आपके, तो 2000 आपने जो इलेक्शन 10 सालों से तो आप विपक्ष में है ही, ऐसे ही रहा तो सुपड़ा साफ हो जाएगा आपका। यही हालत रही तो महिलाएं आज की डेट में 50% आबादी वाली है, यही हाल रहेगा तो आप विपक्ष में भी रहने योग्य नहीं रहेंगे। दोषी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए, सेंगर और चिन्मयानंद जी की पार्टी की प्रवक्ता साथी निश्चित तौर पे आज भी इस भरे मंच से और देश के एक प्रतिष्ठित चैनल में महिलाओं की इज्जत को उखाड़ने में एक महिला होकर भी आज बाज नहीं आ रही है। हमारे यहाँ जो भाभी को माँ की संस्कृति कहा जाता है, जिनको हम भाभी माँ कहते हैं, ऐसे भाभी के रिश्ते को किस तरह के गंदे भाव से इन्होंने कहा, और एक महिला होके कहा। मुझे हतप्रभ इसलिए नहीं हो रहा, ये जिस पार्टी की कल्चर से आती है, जिस पार्टी की कल्चर से आती है, जो भारतीय जनता पार्टी, जो हम देख पाते हैं बनारस में रेप करने का काम करते हैं 3 युवा। क्या है समाजवादी का कल्चर, क्या है ये? अरे हमें सुन तो लीजिए, आप तो कह रही थी हम दूसरे के बीच में नहीं बोलते, आप तो दूसरे के बीच में नहीं बोलने का दावा कर रहे थे जब कांग्रेस के साथ ही बोल रहे थे, और मैंने बड़े धैर्य से आपको सुन रहा था। आप महिलाओं के नाम के सम्मान के साथ बोल रहा था, आप लगातार अपने बोली जा रही हैं, किसी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी 2nd नंबर की पार्टी जिसने आपसे ज्यादा शासन करा है, उसकी आवाज को आप दबाने का प्रयास कर रही है। ये नहीं चल पाएगा। हमारे समय में, समाजवादी पार्टी के समय में आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे बोल पाओगे? दोषी साहब जी, वो तो याद दिला रही थी कि आजम खां भी एक चुनाव के दौरान, उस दौरान जो प्रत्याशी थी उनके बारे में भी बोला गया था। मैं इनको याद दिला रहा हूं आपके प्रतिष्ठित चैनल में कि जो तीनों रेप हुए करने वाले थे बनारस में, माननीय प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में,
वो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। अपर्णा जी ये भी तो कह रही हैं कि मंच से कहा गया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, महिला का सम्मान नहीं। मैं आपसे ये भी चाहता हूं अब इन्हीं बातों पर हम इनसे दूर जाना चाह रहे हैं तो आप लोग घुमा फिरा कर वहीं आ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए तो तब के जमाने में अपने जमाने में बड़ा फर्क है, क्योंकि नेता क्या बोलते हैं वो तुरंत सबके पास पहुंच जाता है। इनकी पार्टी में तो एक से एक है इस तरह के। इनके पार्टी का कल्चर क्या है पूरा देश जानता है। और इतनी संस्कारी पार्टी है भाई। ये तो अपर्णा जी जवाब देंगे। डिबेट करना विषयों पर अच्छी बात है, लेकिन इस अभद्र टिप्पणियों को डिफेंड करना ये पूरा देश नकारेगा। देख लेना आप लोग 2024 में जिस प्रकार आपने भाभी मां के रिश्ते को एक महिला होकर आपने अपमानित करा है देश के प्रतिष्ठित चैनल में, देश आपको माफ नहीं करेगा। आपकी जो कथनी और करनी है उसको देश समझ रहा है। आपने जो भाभी के कल्चर को, भाभी माँ के कल्चर को, जिसको हमारा देश भाभी माँ कहता है, उस भाभी का अपमान आप करना चाहती हैं। आपकी जो भाषा शैली है वो सैगर की भाषा है। वो छवि अच्छी नजर नहीं आ रही है। ये सुझाव दे रहे हैं हम लोग आपको। शर्म नहीं आती है बनारस के, ये भाषा उनकी हो सकती है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भाषा है, जो महिलाओं के लिए जो टिप्पणी उन्होंने करी है, 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर देश को अपमानित करने का काम करते हैं और कहते हैं जर्सी गाय। एक कांग्रेस की नेता को कहते हैं कि आप कांग्रेस की विधवा है, ये देश के प्रधानमंत्री कहेंगे। और यही आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरे देश के देखने का काम करा है कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ क्या काम करा है। आज जो नारा बन गया भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और देश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ। इस नारे को आपकी मोदी सरकार और निश्चित जोशी जी सवाल इस बात को लेकर है कि जो हुआ हम उसको पीछे पकड़ के बैठे और जो हो रहा है उसकी बात की जाए। क्या ये उचित है? अब क्योंकि लोग एक मिनट अजय वर्मा जी, लोकसभा का चुनाव है, आपका कोई बयान आपके लिए ही ना घातक बन जाए, इसे सोचना समझना होगा नेताओं को। एक मिनट अजय जी, एक मिनट। हम तो इतना कहते हैं राहुल जी, आपके प्रतिष्ठित चैनल में हमारी जो बहन है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी है, एक भाभी माँ के रिश्ते को अपमानित कर रही है। देश सुन रहा है, इनकी भावनाएं क्या हैं। एक भाभी माँ के रिश्ते को कैसे अपमानित कर सकती हैं कि इनकी पार्टी में भाभी कहा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, इनके घर में भाभियां नहीं है क्या? इनके घर में बेटी बहन नहीं है क्या? अब वो अपर्णा जी बता सकती नहीं होंगी। अर्पणा दीक्षित जी, मैं नहीं जानता आप मैरिड है अनमैरिड है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल को आप भी किसी की भाभी होंगी। अगर आप मैरिड हैं आप किसी की भाभी होंगी, लेकिन निश्चित तौर पे जो भाभी के प्रति आपकी गंदी भावना है। नहीं, उनकी गंदी भावना नहीं है, शर्म ना, उनकी गंदी भावना नहीं है। अब जबरदस्ती की चीजें ना कीजिए आप लोग। अजय और जोशी साहब, अजय वर्मा जी, अगर मैं लिस्ट में आ जाऊंगा तो आप भी शांत हो जाएंगे, ठीक है? मुझे टारगेट ना कीजिए अजय वर्मा जी। मोबाइल में भी दिखाऊं क्या? कांग्रेस नेताओं की लिस्ट निकालूं क्या? नहीं, करने वाला है। आप बेटी हैं, आप बहू हैं, आप एक कन्या हो सकती हैं, लेकिन जो भाभी होती है वो भी बेटी होती है, वो भी बहू होती है, वो भी बहन होती है। निश्चित तौर पे आपने आज एक नई जो बहस को आज आपने देश के सामने छेड़ दिया है। ये आपका जो आचरण है वो आचरण जो आपका बताता है कि आप किस पार्टी से आती है। अर्पणा जी, आप उसी पार्टी से आते हैं जहाँ से सैगर आता है, उसी पार्टी से आती है आप जिससे चिमयानंद आता है, उसी पार्टी से आप आती है जिससे ब्रिजभूषण आता है। आपके संस्कार ये बताने को काफी है कि आप उस संस्कारित पार्टी भारतीय जनता पार्टी रेपिस्टों की पार्टी, उस पार्टी के आप मेंबर हैं। ये दिखाता है, जो आपका रिश्ता दिखाता है, ये रिश्ता डिफेंड। अच्छा अजय जी डिफेंड क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता है। अभी हाल फिलहाल में सुप्रिया श्रीनेत और अब सुरजेवाला डिफेंड क्यों कर रहे हैं, समझ में ये बताइए। राहुल गांधी कहते हैं ना कि हम मोहब्बत की दुकान, हमने मोहब्बत, एक मिनट अपर्णा जी, मोहब्बत की दुकान हमने खोल रखी है। मोहब्बत की दुकान में सुरजेवाला जैसे लोग क्यों उसका बंटाधार कर रहे हैं? आप उसे ना दिखाइए अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी,
अजय वर्मा जी, सुरजेवाला क्यों दे रहे हैं ये बयान? अरे मेरी सुन लीजिए, मेरी भी तो सुन लीजिए आप, आपको सुनेंगे तब ना। मेरी भी तो सुन लीजिए। ताजा क्या है, ताजा घटनाक्रम क्या है? सुरजेवाला क्यों बोल रहे हैं? पहले तो और एक बात सुनिए, माफी मांगनी चाहिए। मौजूदा सांसद हैं वो, मौजूदा सांसद हैं, मौजूदा सांसद पर ऐसी अभद्र भाषा क्यों? मौजूदा सांसद है, मैं तो एक बात कह रहा हूं ना, मौजूदा सांसद है, हम तो महिला भी छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए। मौजूदा सांसद है वो, मथुरा से सांसद है वो, फिल्म कलाकार भी है वो। महिला अपमानित करने का काम कर रही है, देश समझ रहा है आपकी बात को, और हमें कोई आश्चर्य नहीं। उन्होंने क्या कहा? पार्टी से आती है। अजय जी आप ही बता दीजिए, एक मिनट, दोषी साहब एक मिनट, अजय जी आप ही बता दीजिए कि सुरजेवाला ने क्या कहा? सुरजेवाला का बयान क्या था वो बता दीजिए आप, दर्शक भी हमारे जानना चाहते हैं। आप कह रहे हैं ना काट छाट के पेश किया गया, तो पूरा बयान क्या है वो दिखा दीजिए, या आप ही दिखा रहे थे ना अभी मोबाइल पर सुनवा दीजिए क्या बयान था सुरजेवाला का, सुनवा दीजिए ना, आप सुनवा दीजिए ना महिलाओं को। अजय वर्मा जी बयान तो सुनवा दीजिए आप। आपका कहना है कि काट छाट के आया है ये सब, बीजेपी आईटी सेल की करतूत है, तो आप सुनवा दीजिए सुरजेवाला ने क्या कहा है, सुरजेवाला ने क्या कहा है, सुनवा दीजिए। आप मोबाइल नहीं दिखाएंगे, आप मोबाइल नहीं दिखाएंगे, आप मोबाइल नहीं दिखाएंगे, आप मोबाइल में नहीं दिखाएंगे, वो बयान नहीं चलाएंगे। अजय वर्मा जी वो बयान नहीं चलाएंगे। अजय वर्मा जी बयान तो चला दीजिए अपने मोबाइल पर, जो अभी तक दिखा रहे थे आप। कहाँ चले गए आप? मोबाइल कहाँ रख दिया आपने? माफी मांगे महिलाओं से, माफी तो सुरजेवाला को मांगना चाहिए। ये महिलाओं से सांसद एक महिला सांसद पर ये टिप्पणी। चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अजय जी बयान एक बार फिर सुन लीजिए क्या कहा सुरजेवाला ने। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का जाहिर तौर पर। हालांकि जिस तरीके से अब मतदान, लेकिन उससे पहले बयान सुप्रिया श्रीनेत, ये मामला थमा नहीं सुप्रिया श्रीनेत और कंगना रनौत के बीच। इसके बाद सुरजेवाला हेमा मालिनी प्रकरण। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस के दिल दिमाग में चल क्या रहा है। दो टुक में इतना है।